नित सत संग को झगड़ा शकल मिटाए। हे अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर तन पाए। दुर्लभ नर तन पाए हो, दुर्लभ नर तन पाए। हमारे सभा के वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध कबीर नारायण मंदिर बुरहानपुर से पधारे बीजक मर्मज्ञ परम पूज्य श्री अमोई साहब जी, हमारे कबीर दिव्य धाम गोपालगंज से पधारे परम पूज्य संत श्री दिनेश साहब जी, और हमारे यहाँ के श्री ध्यान साहब जी, श्री शफल साहब जी, बुद्ध मंगलमय संत समाज, भक्त प्रेमी सज्जनों, भक्ति और शक्ति की स्रोत माता बहनों, कि लगाया हुआ बगीचा आप सबका है। मूल में मुख्य तो सदगुरु श्री परीक्षक साहब, आप सबके सहयोग से होता, कोई एक के काम से नहीं होता। तो जो कार्य भी हो रहा है तो कोई अकेले से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ये सबकी संपत्ति है, सबका यहाँ पे आशा है। कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती। संतों के आश्रम वो तो एक व्यवहार चलाने के लिए एक नाम रख दिया जाता है कि भैया देख रेख करो, चलाओ, और इसमें कोई अधिकार मान के बैठ जाए तो वहाँ अहंकारी होगा। बहुत सुंदर। आइए उसी को आगे बढ़ाते हुए सदगुरु कबीर साहब की वाणी, सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ तो बीजक है, उसमें आया है संतो घर में झगड़ा बाहर है कि घर में। घर का मतलब घर तो है ही है। अभी हमारे साथ जी रामनेश साहब बता रहे कितने घर हैं। हम एक जो मट्टी पत्थर का बनता है उसको ही घर मानते हैं। शरीर भी तो हमारा घर है, अंतःकरण भी तो हमारा घर है, और अंत में तो स्वरूप स्थिति हमारा घर है। सदगुरु कबीर साहब यहाँ कहते हैं संतो घर में झगड़ा भारी। बाहर का झगड़ा तो बाद में होता है, पहले तो अपने अंदर होता है, अपने मन में झगड़ा होता है पहले। और मन का झगड़ा पहले मन से सोचता आदमी, ऐसा बोलूंगा, ऐसा करूंगा, तो सोचता है तब बाद में करता है। चोरी भी पहले सोचता है चोरी की, जब बाद में करता है। एकदम से चोरी नहीं करता है, बदमाशी नहीं करता, छल कपट एकदम से नहीं करता, पहले मन में सोचता है। इसलिए मन के झगड़े को पहले मिटाना है। सदगुरु कबीर साहब कहते संतो घर में झगड़ा भारी। क्यों होता है झगड़ा? झगड़ा इसलिए होता है कि जो अपना नहीं है उसको हम अपना मान रखे हैं। जो अपना नहीं है, ये शरीर भी तो अपना नहीं है, ये भी छूटने वाला है, सदैव रहने वाला है क्या? लेकिन ये झगड़ा में पड़े हैं। सदगुरु कबीर साहब संबोधित करते हैं संतों को। संत का मतलब यहाँ ऐसे नहीं कि यही संत बैठे हैं। संत की लाइन में जो भी बैठे वे सब संत हैं। सदगुरु श्री पूरन साहब कहते संतों कहिए जीव को संतों शांत स्वरूप, और संतों कहिए श्रोता को निर्वारत निज रूप। जो अपने आप को पहचाने वे सब संत हैं। यही पहचान नहीं होने के कारण तो झगड़ रहे हैं ना, यही तो झगड़ा है। संतों घर में झगड़ा भारी। आज देखो भाई भाई लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं, माँ बाप लड़ रहे हैं, मित्र मित्र लड़ रहे हैं, और हमारे दुकानदार लड़ रहे हैं, और गुरु शिष्य भी लड़ रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते लड़ाई को मिटा दो। संतों घर में झगड़ा भारी। बाहर की लड़ाई तो कम होती, दूसरा कभी लड़ता है? दुकानदार किसी दूसरे से लड़ता है? नहीं लड़ता। दुकानदार से लड़ता है, भाई भाई लड़ते हैं आपस में, दूसरा नहीं लड़ता है। सदगुरु कबीर साहब कहते झगड़ा मिटा दो। संतों घर में झगड़ा भारी। और आगे बताते हैं बड़ी अच्छी बात, रात दिवस मिले उठ लागे। ऐसा नहीं कि कभी हो साल 2 साल 4 साल में नहीं, हाँ, रात दिन 24 घंटा उठ लागे। 5 डोटा एक
नारी। हाँ, 5 ढोटा, 5 लड़के हैं। अब बताओ किसी परिवार में 5 लड़का हो और एक स्त्री, और पांचों अलग अलग स्वादी हो, और पांचों अलग अलग डिमांड करे, उस आदमी का हाल क्या होगा। यहाँ सदगुरु कबीर साहब एक रूपक देते हैं, 5 ढोटा। 5 ढोटा क्या है? 5 ज्ञान इंद्री, इनसे 5 विषयों का आदमी चिंतन करता। रूप देखकर विषय का चिंतन होता है, गंध सूंघ करके, स्पर्श करके, जिह्वा से रस चख करके, और फिर ये सब अलग अलग। आँख कहती मुझे रूप में देखने दे, नाक कहती है मुझे गंध करने दे, लेने दे, कान कहते मुझे बढ़िया बढ़िया शब्द सुनने दे, और जिह्वा कहती मुझे रस लेने दे, और त्वचा कहती मुलायम मुलायम गद्दे चाहिए। तो पांचों अपने अपने लड़ाई कर रहे हैं। यही तो है, इनको ही मिटा लो तो बाहर के सब झगड़े। और एक तो विकट की नारी है, ऐसी नारी नहीं जैसा आप देख रहे हैं। वो नारी क्या, हमारी इच्छा रूपी नारी। इच्छा तो कभी पूर्ति होती क्या? इच्छा की कभी पूर्ति नहीं होती है। वो हमारी नारी, वासना रूपी नारी, कामना रूपी नारी, इच्छा रूपी नारी, ये तो और अलग अलग चाहना करती है, अलग कई प्रकार की इच्छा। और इच्छा कभी पूरी होती नहीं होती ना, लड़ते हैं। और जो चीज हमारी है ही नहीं है उसके लिए लड़ते। मित्र लड़ते। 2 मित्र थे, एक कहानी बता देता हूँ। मित्र तो बड़े आपस में अच्छे होते हैं ना, उनके विचार मिलते हैं। परंतु होता क्या है, मित्र लड़ते। 2 मित्र थे, वो पहुंच गए एक दिन नदी में। मित्रता तो है ना। नदी में पहुंच गया, नदी में बैठ गए और दोनों आपस में चर्चा करने लगे, यार अब एक काम करता हूँ, मैं एक खेती खरीदूंगा। बोले क्यों खरीदेगा? बोले खेती करूंगा, गन्ना लगाऊंगा, फसल लगाऊंगा और मैं अपना काम करूंगा। उसने सोचा, दूसरे ने कहा, यार तू यार खेती खरीदेगा ना, तो मैं भी एक भैंस खरीद लेता हूँ, जब दूध लगाऊंगा, बेचूंगा और धंधा करूंगा। उसने कहा, तू मत खरीद। क्यों मत खरीद? क्योंकि मेरी फसल लगी रहेगी, तेरी भैंस आ जाएगी तो। बोले आ जाएगी तो क्या होगा, आने मत देना। बोले मैं तो खरीदूंगा। उसने कहा मैं भी खरीदूंगा। उसने भी खरीद लिया एक खेत। कैसा खेत खरीद लिया? वहीं बैठे बैठे रेता में निशान पाड़ लिया, ये मेरा खेत। उसने कहा तेरी भैंस? तो कहा ये मेरी भैंस, और तेरे खेत में घुस गई, अब क्या करता है? वाह, दोनों की मूड फूट गई, दोनों लड़ लिए। अब जब लड़ लिए तो मालूम कहाँ जाते, ज्ञानी से ज्ञानी मिले हो ये ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो हो ये लात ही। दोनों लड़ लिए, सिर फूट गया, दोनों पे पहुंच गए थाने। और जब थाने पहुंच गए तो रिपोर्ट लिखाए, इसने मेरी भैंस को मारा। उसने लिखा है कि इसकी भैंस ने मेरी फसल सारी खा गई। दोनों की रिपोर्ट लिखे। हवलदार को कहा, थानेदार ने इनका मौका मुआवना करके आइए, जाइए, जाओ भाई तुम बताओ कहाँ है? कि सरकार बातई की भैंस और बातई का खेत है। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बातई बात के देवी देवता ईश्वर परमात्मा जो बना लिए ना, कल्पना के, किसी के पीछे लड़ाई हो रही, झगड़ा, एक बड़ो राजा राम और जो निर्वारे सो निर्वाण। सदगुरु कबीर साहब कहते यही तो मेरा करना है, किसी का निर्वाह करना है, किसी का फैसला करना है, फैसला कर ले। जीवन उनका ही मधुर होता है जो कम से कम एक दूसरे की सुन ले और मान ले और अपने अपने अधिकार में रहे। इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार जयकार लगा देंगे, बोलिए सदगुरु कबीर साहिब।